शैलेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ललित उपाध्याय ने बात की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जल्द ही सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। मथुरा जनपद की तमाम समस्याओं को लेकर आज हम जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जनपद के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह जी, जिनसे बात करेंगे। सर, मथुरा जनपद में तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि सड़कों की समस्याएं, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, वहीं जनपद में ट्रैफिक की भी व्यवस्था खराब है। इनको लेकर क्या कहना है? देखिए, थोड़ा देखने का नज़रिया भी अपना अपना होता है। निश्चित रूप से जब मानसून आता है, मानसून की बारिश होती है, तो तमाम डामर की सड़कों में जल भराव के कारण, जल जमाव के कारण गड्ढे हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन सड़कों को सही करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी 2 दिन पहले ही बैठक की गई है। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। और हम लोग उसकी चरणबद्ध कार्य योजना बना रहे हैं। और अब चूँकि मानसून सीजन लगभग समाप्ति की ओर है, तो जैसे ही ये बारिश बंद होती है, हम लोग युद्ध स्तर पर जो भी सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त हुई हैं उनका ऑलरेडी आकलन किया जा चुका है। उनको गड्ढा मुक्ति करने के लिए हम लोग कार्य योजना बना करके उसके अनुरूप कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर, बात करें जनपद में जो है जनता ट्रैफिक की समस्या का भी सामना कर रही है, ट्रैफिक के बारे में क्या कहना है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है। अगर यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम देखें विगत वर्षों में देखें तो लगभग 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन न केवल प्रदेश से बल्कि विभिन्न प्रदेशों से और कुछ बाहर से भी श्रद्धालुजन यहाँ आए हैं। खासकर जो मुख्य पर्व और त्यौहार पड़ते हैं, और चूँकि भगवान कृष्ण और माँ राधा की नगरी है, तो यहाँ पर्व त्योहारों भी हमारे तरफ से और जनपदों की तुलना में ज़्यादा पड़ते हैं। अभी जैसे आगामी समय में कार्तिक मास आ रहा है, नवरात्र आ रही है, तो निश्चित रूप से श्रद्धालुजनों का यहाँ संख्या बढ़ जाती है। निश्चित रूप से इतने जब श्रद्धालुजन आते हैं तो वीकेंड पर और पर्व त्योहारों में थोड़ी क्राउड बढ़ जाती है, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्याएं आती हैं। लेकिन हम लोग निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रोडें हमारी इंजीनियरिंग के हिसाब से सही की जा सकती हैं, जहाँ बाईपास दिया जा सकता है, उस सब पे काम चल रहा है। आप लोगों की जानकारी में होगा कि NH-19 को एक्सप्रेसवे से मिलाने के भी प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी वो धरातल पर उतरने वाला है। उससे जो वृंदावन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, क्योंकि वृंदावन की जो सेप है वो 3 तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ से खुला हुआ है। हम लोगों का प्रयास ये है कि ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के यमुना के उस तरफ पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे वृंदावन साइड में जो वाहनों की संख्या है उसको हम कम कर सकें, क्योंकि अब वृंदावन साइड में इतनी स्पेस नहीं है कि उसको हम कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे ई-रिक्शा आदि हैं उनको और व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑलरेडी उसमें कलर कोडिंग रूट डिसाइड हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाँ, बीच में उसके उल्लंघन की शिकायतें आती रहती हैं, जिसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी आपके माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि देखिए, ट्रैफिक के नियम अगर हम सब लोग फॉलो करें तो हमारी तमाम समस्याएं निपट जाएंगी। केवल इन्फोर्समेंट से ही हर समस्या का निदान नहीं हो सकता है। तो लोगों से जन सहयोग की भी अपील है। जो बाहर से श्रद्धालुजन आते हैं, हमारे मेहमान होते हैं, और अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने अतिथियों को उचित सम्मान देने के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें बनाने में सहयोग दें, और जो इंक्रोचमेंट आदि लगातार लोग करने की कोशिश करते हैं उस पर स्वतः पहल करें और इंक्रोचमेंट समाप्त करें। प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, नगर निगम प्रशासन, MADA पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हम सभी लोग मिलकर के सम्मिलित इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। खासकर जब पर्व त्यौहार आते हैं तो विशेष अभियान भी चलाया जाता है, और अब मानसून सीजन समाप्त हुआ है, अब पुनः हम लोग इस पर अभियान चलाएंगे। सर, बारिश हो चुकी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जल भराव हो रहा है, जो पोखर तालाब हैं ओवरफ्लो हैं, बीमारी का डर सता रहा है। जी बिल्कुल, चूँकि इस बार बारिश बड़े पैमाने पर हुई है, तो उसके चलते निश्चित रूप से कई जगहों पर जल भराव की है। और चूँकि हम कुछ एरिया हमारे लो लाइंग एरिया हैं, तो उसके चलते वहाँ पर पंपिंग आदि करके हम लोग उसको खींचने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीच में बारिश हो जाने से थोड़ी असुविधा हो रही है। लेकिन इसमें जो भी जनहानि हुई है उनको हम लोगों ने तत्काल आर्थिक सहायता दी है। जो आवास गिरे हैं उनको सहायता दी गई है। जो पशु हानि हुई है उन सबको सहायता दी जा चुकी है। जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन कराया जा रहा है, और शीघ्र ही उसकी धनराशि भी आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। मथुरा की तमाम समस्याओं को लेकर हमारे साथ मथुरा जनपद के जिला अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।